आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत कैसे हासिल कर सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हमें कैसे हासिल होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हमें कैसे हासिल होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़दीकी हमें कैसे हासिल होगी। और ज़ाहिर बात है कि जब आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हासिल हो जाए, तो इससे बढ़कर आदमी के लिए क्या है। तो इस सिलसिले में इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह के एक कौल है और वो जो है बड़ा मशहूर है। उनके जो मजमुआ और-रसाइल हैं उसकी जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 87 के ऊपर ये कौल उनका मौजूद है और बड़ा जामे कौल है और बड़ा अहमियत का हामिल कौल है। अगर आदमी इस कौल को इसको समझे और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत उससे हासिल हो जाएगी। तो पहली चीज़ जो उन्होंने बताई इस सिलसिले में वो ये बताई कि आदमी अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के लिए ये करे कि कसरत से नवाफिल का अहतमाम करे। तो ऐसे ही हदीस में भी है कि एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, मैं आपकी मुसाहबत चाहता हूँ जन्नत के अंदर, यानी जन्नत में मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आइन्नी अला कसरत सुजूद, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नफली नमाज का एहतमाम करें, उसकी वजह से मेरी मायत और मेरी मुसाहबत आपको जन्नत के अंदर मिल जाएगी। तो इस तरीके से यह है कि अगर आदमी कोई जन्नत में जाना चाहता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना चाहता है, तो वो नफली नमाज का एहतमाम करे। वैसे रात के अंदर नफली नमाज तहज्जुद का एहतमाम करे, उसके अलावा जो नफली नमाजें हैं उनका एहतमाम करे। और हम लोग तो वैसे भी सुन्नतों की बहुत सारे लोग पाबंदी नहीं करते। जो सुन्नतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअक्कदा सुन्नतें हैं जिनकी पाबंदी आदमी को हमेशा करनी चाहिए, उनकी पाबंदी बहुत सारे लोग नहीं करते। और नवाफिल को कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई चीज़ ही नहीं है। हालांकि ये है कि अगर अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर आदमी के फ़राइज़ में कोई कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से देखा जाएगा कि नवाफिल में नवाफिल इसके हैं या नहीं, इसने नवाफिल नमाजों का एहतमाम किया या नहीं। और अगर नवाफिल में जो है वो कामयाब है, नवाफिल उसने बहुत ज्यादा पढ़े हैं, तो जो फर्ज की कमी है वो नवाफिल के जरिए से पूरी कर दी जाएगी। तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं नवाफिल का एहतमाम करते भी नहीं और ना उसकी तरगीब देते हैं और ना नफली नमाज जो है वो पढ़ने की तरफ राग़िब होते हैं। तो नफली नमाज का आदमी को एहतमाम करना चाहिए, नफली नमाज आदमी को पढ़नी चाहिए। इससे यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत हमें जन्नत के अंदर मिलेगी और इससे यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत भी हमें हासिल होगी। तो यही कहना चाहते हैं इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह कि आदमी को अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत का हुसूल चाहिए तो आदमी क्या करे कि कसरत से जो है वो नवाफिल का एहतमाम करे। दूसरी चीज़ इमाम इब्न रजब ने फरमाई कि वो ये है कि तिलावतुल कुरानिल करीम, कुरान करीम की तिलावत आदमी कसरत से करे। कुरान मुक़द्दस जो है वो अजीम किताब है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ख़ास तौर पे उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल अल्लाह ताला ने इसके रखे हैं। तो इसको जो आदमी पढ़ेगा, जो इसका एहतमाम करेगा, तो ज़ाहिर बात है ये अल्लाह की किताब है, तो उसकी अल्लाह की किताब को जो आदमी पढ़ेगा तो वो अल्लाह का करीबी आदमी बन जाएगा, तो अल्लाह का तक़र्रुब भी उसको हासिल हो जाएगा और अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है वो भी उसको हासिल हो जाएगी। तो इसलिए इन दो चीज़ों का एहतमाम आदमी को अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए कि उसके ज़रिए से आदमी को अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होगी। वही है कि नवाफिल का कसरत से एहतमाम करे आदमी। और इसी तरीके से यह है कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत का खुसूसी तौर पे एहतमाम करे, उसको ज़ुबानी याद करे, उसको पढ़े, उसके ऊपर अमल करे और तदब्बुर करे उसके अंदर। खुसूसी तौर पे जब तदब्बुर करता है आदमी, गौर व फिक्र करता है उसकी आयात में, उसकी निशानियों में और उसके मानी और उसके मफ़ाहीम जो हैं उसके अंदर आदमी कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला की मोहब्बत उससे हासिल ज़रूर होगी। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।